और चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, जहां ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून 2002 के नियमों के तहत कई ट्रस्टों, कंपनियों और लोगों के नाम पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मालिकाना हक वाली और कंट्रोल वाली 35.43 करोड़ रुपए की 19 अचल संपत्तियों को जब्त किया है। सेंट्रल एजेंसी ईडी ने 16 अक्टूबर को इन संपत्तियों को जब्त किया। इससे पहले ईडी ने आपको जानकारी दे दी कि 16 अप्रैल को 21 करोड़ 13 लाख रुपए की 16 अचल संपत्तियों को भी जब्त किया था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है और अन्य मामलों में एजेंसी ने अब तक आपको बता दी कि 56.56 करोड़ रुपए मूल्य की कुल 35 अचल संपत्तियों को जब्त किया है। ईडी ने यह भी खुलासा किया है कि पीएफआई शारीरिक शिक्षा कक्षाओं की आड़ में कई तरह के वार, मुक्का, लात, चाकू और डंडे से हमले का उपयोग करके आक्रामक और रक्षात्मक युद्ध अभ्यास सिखाने के लिए हथियारों का प्रशिक्षण भी दे रहा था। ईडी ने कहा कि ये कक्षाएं नकली मालिकों के नाम से रजिस्टर्ड जगहों पर चलाई जाती थी और दिलचस्प बात तो ये है कि पीएफआई के पास अपने नाम पर रजिस्टर्ड एक भी संपत्ति नहीं है। शारीरिक शिक्षा की कक्षाओं की आड़ में हथियारों का ट्रेनिंग जो है दी जा रही थी और ऐसा ही एक मामला 2013 में नारथ आर्म्स कैंप का सामने आया था, जिसमें पीएफआई अपने कार्यकर्ताओं को कन्नौज जिले के नारथ में एक हथियार शिविर में विस्फोटकों और हथियारों के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दे रहा था। हालांकि अब ये बड़ा खुलासा हुआ, ईडी ने बड़ा खुलासा हुआ है और कहा है कि 13,000 से अधिक जो सदस्य हैं वो एक्टिव हैं, भारत के खिलाफ ये प्लानिंग कर रहे थे। अब ये क्या प्लानिंग थी उसकी वो जानने की कोशिश भी ईडी की तरफ से की जाएगी। 56 करोड़ की 35 संपत्तियों की बात करें तो इनको जब्त कर लिया गया और ये ईडी का सबसे बड़ा खुलासा है पीएफआई को लेकर। हालांकि पहले भी पीएफआई को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं, लेकिन अब ये ईडी का बड़ा खुलासा है। उसके बाद जरूर हड़कंप मचा और ये बड़ा खुलासा कि भारत के खिलाफ ये कुछ प्लानिंग कर रहे थे और इसी प्लानिंग को पता करने की कोशिश अब ईडी की तरफ से की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा करेंगे हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी इरफान खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इरफान, बड़ा खुलासा है ये पीएफआई को लेकर ईडी का, क्या और कुछ खुलासे हुए हैं और इस खुलासे के बाद क्या लग रहा है अब आगे क्या एक्शन होगा? जी हाँ प्रशंसा, बात करें पीएफआई को लेकर, प्रतिबंधित संगठन पीएफआई को लेकर ईडी ने बड़ा खुलासा किया है। खुलासे में ईडी ने साफ तौर पर बताया है कि लगभग 56 करोड़ की 13 संपत्तियों से ज्यादा जो है ईडी ने जब्त की है। इसके अलावा ईडी ने जो खुलासा किया है, ईडी ने बताया है कि कई विदेशों में जो है ईडी जिस तरह से अवैध तरीके से यानी मनी लॉन्ड्रिंग जो का फंड जो इकट्ठा करती है वो बैंक अकाउंट में या हवाले के जरिए, उसको लेकर भारत के खिलाफ एक प्लानिंग की जा रही थी, जिसको लेकर अब ईडी ने छापेमारी करी और उसके बाद में जो संपत्तियां लगभग जब्त की हैं। इसके अलावा मैं बता दूं ईडी ने बताया है दिल्ली, झारखंड और केरल के अलावा अन्य बिहार कई राज्यों को मिलाकर कई राज्यों के बैंक अकाउंटों में ये पीएफआई ने जिस तरह फंड इकट्ठा किया था और भारत के खिलाफ एक प्लानिंग बड़ी एक रखने की योजना जो बनाई जा रही थी, उसके खिलाफ अब ईडी ने जो इस तरह एक्शन लिया है। ईडी ने बताया है कि इस लगभग 13,000 से ज्यादा जो सदस्य हैं इसमें एक्टिव मोड में हैं और वो जो इसके अंदर फंडिंग कर रहे थे वो फंड जिस तरह ईडी ने अब उस पर लगाम कसी है, उसको लेकर अब कहीं ना कहीं पीएफआई के खिलाफ जो है ईडी ने मामले दर्ज करने शुरू किए हैं और सदस्यों को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है पीएफआई के, अब उसको लेकर ईडी बड़े एक्शन मोड में नजर आ रही है। बिल्कुल, लेकिन ये बड़ी बात है कि प्रतिबंधित ये पहले से ही है ये पूरा पीएफआई, लेकिन अब ये जानकारी ईडी का ये बड़ा खुलासा कि विदेश में रहकर भी भारत के खिलाफ ये प्लानिंग कर रहा है, तो वाकई चौंकाने वाला ये खुलासा है। लेकिन आगे और क्या कुछ एक्शन देखने को मिलता है ईडी की तरफ से, ये देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।